हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं रायपुर से लाइव। आज की क्लास बायोलॉजी की क्लास जैसे पिछले 4 क्लास चली आ रही वैसी हम देखेंगे और टॉपिक वही है ह्यूमन डिसीज़, मानव रोग। ठीक है, और ह्यूमन डिसीज़ मानव रोग का आज 5th पार्ट है, 5वां भाग है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने देखे थे संक्रमण से होने वाली जो है रोग के बारे में चर्चा किए थे, जहां पर जीवाणु से होने वाले रोग देखे थे। ठीक है, और जीवाणु से होने वाले रोगों में टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनेस, निमोनिया, कुष्ठ रोग, काली खांसी, सिफिलिस, मेनाजाइटिस और गोनोरिया, ये सारी बातें हम कर चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये हो चुकी है संक्रमण से होने वाले रोग के अंतर्गत। और संक्रमण जैसे कि मैंने कहा था कि इन्फेक्शस ये डिसीज़ है। कहने का मतलब ये दूसरे पर्सन के साथ अगर आप टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो हवा से, पानी से ये रोग जो है दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है पहला जीवाणु से होने वाले रोग। आज की क्लास में हम देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग कहने का मतलब वायरस से होने वाले जो रोग हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जो है बातें होगी वो हम बात करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए, ठीक है, विषाणु से या वायरस से होने वाले रोगों में सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, एड्स के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से भी जाना, जिसका फुल फॉर्म। दूसरा मूव करेंगे छोटी माता, फिर फिर पोलियो की तरफ हम बात करेंगे। पीलिया की बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, पीलिया की बातें हम कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, तो उसमें हम देखे थे। ठीक है, तो वो अब याद रखें। पीलिया के बाद जो है वो तब्दील होता है हेपेटाइटिस में। ठीक है, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस पढ़ेंगे। पीलिया के बाद जो है वो जो स्टेज है, ठीक है, पीलिया के बाद हेपेटाइटिस में ये तब्दील होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 3rd नंबर में पोलियो, फिर डेंगू, फिर इन्फ्लुएंजा, फिर उनके बाद मूव करेंगे रेबीज या जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, खसरा, गलसुआ, हेपेटाइटिस, पीला बुखार, डायरिया, सार्क और ट्रैकोमा। ये जो है 10-12 जो है वायरस से जुड़ी रोग हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे एड्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एड्स। चलिए, सबसे फर्स्ट है क्या है, एड्स। या जैसे इंग्लिश में भी वही कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, एड्स, AIDS, एड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म एड्स की। ठीक है, खैर लिखा है, फिर भी यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए, ठीक है, दूसरी बात है,
अब भाई साहब जब वायरस देख रहे हैं किस वायरस से ये फैलने वाली बीमारी है, तो उस वायरस का भी नाम याद रखिए, ठीक है, उस वायरस का नाम याद रखिए, ठीक है। वो फैलता है HIV, ठीक है, किस वायरस से? HIV, और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये किस वायरस से फैलता है? HIV वायरस से ये क्या होता है? फैलता है। चलिए ये बातें नेक्स्ट है। अब बात करेंगे प्रभाव कहाँ पर डालता है, ठीक है, आपके बॉडी में, आपके शरीर में ये कहाँ कहाँ पर ये प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए, तो प्रभाव आपके इम्यूनो सिस्टम पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? इम्यूनो सिस्टम, ठीक है। इम्यूनो सिस्टम कहने का मतलब है जो रक्षी तंत्र है, क्या है? प्रतिरक्षी तंत्र, ठीक है। और प्रतिरक्षी तंत्र कहने का मतलब है कौन सा है भाई? हमारा प्रतिरक्षी तंत्र, ठीक है, हमारा एंटीबॉडी, क्या है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी की हम बात करें तो एंटीबॉडी हम देखे थे कहाँ पर, एंटीबॉडी कहाँ पर पाया जाता है? WBC में क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, किसमें? WBC, ठीक है। WBC में किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, जिसको प्रतिरक्षी कहा जाता है, ठीक है, प्रतिरक्षक या प्रतिरक्षी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी से ये प्रतिरक्षी ये किस प्रकार से कार्य करते हैं आप जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, WBC जहाँ पर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म इसका क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ब्लड की, ठीक है, ब्लड में दो चीज़ देखने को मिलता है, ब्लड में दो चीज़ देखने को मिलता है। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा जो है इसका लिक्विड पार्ट होता था, ठीक है, द्रव पार्ट होता था, लिक्विड पार्ट होता था। और वहीं पर इसमें जो कैपिलरीज है, ठीक है, सॉरी कार्पसल्स है, इसमें जो कार्पसल्स है वो कार्पसल्स में आपको देखने को मिलेगा RBC और WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, RBC WBC प्लेटलेट्स। और इसी WBC में हम 4-5 जो है प्रकार देखे थे WBC से, ठीक है। उसमें से जो है लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, उसमें से जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इसी लिम्फोसाइट्स में आपको क्या बनता है? इसी लिम्फोसाइट्स में हम क्या बनता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। यहीं पर क्या किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और एंटीबॉडी क्या करता है भाई साहब आप जानते हैं, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहने का मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका मतलब ये है कि ये रोगों से लड़ने से हमें क्या करता है, ठीक है, रोगों से लड़ता है, ठीक है। अगर जिसका एंटीबॉडी अच्छा है, जिसका इम्यूनो सिस्टम अच्छा है, तो उनको बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और जिनका एंटीबॉडीज़ जो है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है, उनमें लगातार हर बार जो है 4 महीने 6 महीने साल में जो है 2-3 बार हो ही जाता है बीमारी, कोई ना कोई बीमारी हो ही जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार या कोई भी जो बीमारी होता है, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, चाहे बैक्टीरिया से या एड्स से है, सॉरी जो वायरस से है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, बीमारी को हमारे पास आने से रोकता है, ये बचाता है, ठीक है। चलिए, तो इस पर ये क्या करता है? प्रभाव डालता है। एड्स जो है, एड्स नामक जो वायरस है, इसी एंटीबॉडी पर प्रभाव डालता है। अब देखिए, एंटीबॉडी पर प्रभाव डालेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव डालेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है, उस चीज़ को मार रहा है जो हमें बचा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बातें? उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है एड्स का वायरस, HIV वायरस, जो हमें रोगों से बचा रहा है।
तो जाहिर सी बात है हमें रोग जो है या हमारा जो है बीमारी अलग तरह की जो है बीमारी जो है क्या कर लेगी, घेर लेगी। ठीक है, इसमें जो लक्षण है, लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें लक्षण दिखाई देता है कि तेज बुखार आ जाता है व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो एड्स से ग्रसित है, तेज बुखार आता है, खांसी देखने को मिला, खांसी आता है, सोने के समय पसीना आता है, सोने के समय पसीने छूट जाते हैं, पसीना आता है। ठीक है, सोने के समय पसीना छूट जाता है, पसीना आता है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हैं। ठीक है, समझ गए इतनी सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं इसका। अब देखिए फैलता कैसे है। ठीक है, ये जो एड्स है, ठीक है, ये फैलता कैसे है, ये फैलेगा किस प्रकार भाई साहब? ये जो है असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध, यस असुरक्षित जो है यौन संबंध बनाने से जो है क्या करता है, ये फैलता है। ठीक है, चलिए पहली बातें, उपयोग की गई निडिल का उपयोग करने से, उपयोग हो चुकी ठीक है सुई या निडिल, उपयोग हो चुकी सुई या निडिल का यूज करने से, ठीक है, इससे क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, चलिए असुरक्षित यौन संबंध कहने का मतलब है अनसेफ सेक्स। ठीक है, अनसेफ सेक्स या असुरक्षित यौन संबंध से ये क्या होता है, फैलता है। फिर यूज की हुई निडल से भी ये क्या करता है, फैलता है। क्लियर है बातें? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अब जो है, ठीक है, आप अगर किसी से अब संबंध बना रहे हैं तो वो जो सुरक्षित अब जो है यौन संबंध जो बनाइए, ठीक है, कंडोम का उपयोग करिए। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए एड्स की देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, एड्स का ठीक है टेस्ट, अगर हम इसको किस प्रकार से टेस्ट करें भाई साहब, अगर किसी को एड्स है, ठीक है, और हमें पता करना है कि उस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उस व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे जिसको कहा जाता है एलिशा टेस्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है एलिशा टेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, एलिशा टेस्ट। ठीक है, और एलिशा टेस्ट में इसकी पहचान की जाती है किसकी, एड्स की। ठीक है, अब देखिए एलिशा टेस्ट में अगर HIV पॉजिटिव है, ठीक है, HIV पॉजिटिव आता है, और अगर उसमें है तो HIV पॉजिटिव आएगा, किसी को एड्स है तो। अगर किसी में एड्स नहीं है तो वो HIV क्या होगा, निगेटिव आएगा। ये आप तो जानते हैं, ये आप तो समझते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, HIV पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को एड्स है। ठीक है, इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है। और HIV निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को एड्स नहीं है। ठीक है, क्या है, एड्स नहीं है। तो एलिशा टेस्ट क्यों की जाती है, एड्स का टेस्ट कहने का मतलब एड्स की पहचान हेतु। ठीक है, क्या है, एड्स की पहचान हेतु, पहचान करने हेतु। समझ गए मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए इलाज या उपचार की हम अगर बात करें, ठीक है, इलाज या उपचार की बात करें, देखिए इलाज उपचार की बात करें तो कोई ऐसा उपचार अभी जो है देखने को नहीं मिला है। ठीक है, कोई इलाज या उपचार नहीं ढूंढी गई है, नहीं खोजी गई है। ठीक है, नहीं खोजी गई है। फिर भी सेम, ठीक है,
फिर भी से एक दवाई का उपयोग की जाती है, फिर भी से एक दवाई का उपयोग की जाती है इसके लिए, इस एड्स के लिए एक मेडिसिन का यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं AZT जो है ड्रग्स, ठीक है, AZT ड्रग की जो है यूज़ की जाती है, इस दवाई की यूज़ की जाती है। इसको हम कहते हैं एज़िडोथायमाइडिन, ठीक है, एज़िडोथायमाइडिन नामक ड्रग्स नामक जो है दवाई का उपयोग की जाती है किसमें, इसके इलाज में, ठीक है। लेकिन ये कारगर, उतना कारगर साबित नहीं है, ठीक है। तो इलाज या उपचार पूरी तरह से जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, बशर्ते इससे जो है रोकथाम हम कर सकते हैं, ठीक है। एड्स का जो है रोकथाम, एड्स का जो है रोकथाम, एड्स का रोकथाम हम कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो आप सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, कंडोम का उपयोग करिए, ठीक है, सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, यौन संबंध बनाइए, ठीक है। दूसरी बातें, ठीक है, ठीक है, नए जो है निडिल का यूज कीजिए, ठीक है, नए जो है निडिल, ठीक है, नए निडिल, कहने का मतलब नए सुई का, ठीक है, जो यूज़ नहीं की गई है, ठीक है, नए सुई या नए निडिल का क्या करिए, यूज़ करें, ठीक है। ऐसे में क्या है, अगर जिनको देखिए कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, पहले पुराने ज़माने में थे, अब तो खैर समय बदलता जा रहा है, ठीक है, अब तो जो है हर बार नए नीडल का यूज़ की जाती है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, ठीक है, इसमें और ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये मैं मेरा ऐड कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये जनरली है, ठीक है। जब आप सैलून में जाते हैं, देखे होंगे सैलून में, ठीक है, सैलून में जाते हो तो देखे होंगे कि आपको जो है ब्लेड जो होता है, पत्ती जो होता है, ठीक है, जो ब्लेड होते हैं, ठीक है, ब्लेड होता है, पत्ती होता है, इसी ब्लेड का यूज़ कई बार ऐसा करते हैं 2-3 लोगों के लिए कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा, इसी ब्लेड, इसी पत्ती का यूज़ 2-3 ऐसे व्यक्तियों को कर दिया जाता है उसके लिए कि भाई सब चलो, तो एक बार चल गए तो दूसरी बार दूसरे में चलाते थे। ऐसा नहीं है, जब भी आप सैलून जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर सैलून जाता है तो आप याद रखिए ये चीज़ें, ये ठीक है, हमेशा याद रखिए कि दूसरा का यूज़ किया हुआ ब्लेड कभी भी आप जो है अपने बॉडी में, अपने शरीर में, या जो भी जहाँ पर आप ब्लेड चला रहे हैं वहाँ आप मत चलाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी ये एड्स फैलने के जो है क्या है चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नए नीडल का यूज़ करिए, ठीक है, नए नीडल का यूज़ करिए, पुराना नीडल जो यूज़ हो चुका है उसका यूज़ ना करिए। हालांकि अभी फ़िलहाल नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में, ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि आप देखेंगे जो नीडल होती हैं, ठीक है, पुराने ज़माने में, कहने का मतलब पुराना ज़माना में 8-10 साल पहले, ठीक है, 8 से पुराना ज़माना मतलब मैं बोल रहा हूँ 8-10 साल पहले, 8-10 साल पहले क्या होता था, ठीक है, ये जो नीडल यूज़ की हुई नीडल को क्या करते थे, ठीक है, क्या करते थे, कुछ समय तक गर्म पानी में, ठीक है, गर्म पानी में उसको थोड़ा बॉईल कर देते थे, बॉईल करना थोड़ा गर्म कर देते थे, ठीक है। तो उनको लगता है कि ऐसे जो है जिनको एड्स है या जिनको कोई बीमारी है, ठीक है, वो पूरी तरह से यहाँ पर गर्म पानी में करने से वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने में 8-10 साल पहले यही यूज़ की जाती थे, एक नीडल को 2 से 3 व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, उनको गर्म पानी में डालकर उसको हल्का से बॉईल करते थे, फिर उसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो समय बदलता जा रहा है, अब जो है, ठीक है, हर व्यक्ति को क्या किया जाता है, नए नीडल यूज़ की जाती है, लेकिन गांव एरिया में खासकर अभी भी कुछ जगहों पर वही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनसे बचिए आप, ठीक है, नए नीडल का उपयोग करिए, सैलून में जाते हैं तो नए ब्लेड या नए पत्ती का उपयोग करिए, ठीक है। सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, कहने का मतलब है कि आप जो है यूज़ करिए, क्या यूज़ करिए, कंडोम यूज़ करिए, ठीक है, सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, आप क्या है, कंडोम यूज़ करिए, ठीक है। और इससे क्या होगा फिर, ठीक है, इससे जो है आपको एड्स देखने को नहीं, देखिए आपको पता होगा, ठीक है, ये सारी बातें कि स्टार्टिंग में,
ठीक है। स्टार्टिंग में जब भारत में देखने को मिला था कि जो एड्स के जो रोगी हैं वो खासकर जो लाइट एरिया है, ठीक है, जो जो क्या बोलते हैं, जो लाइट एरिया है, ठीक है, उस जो है लाइट कहने को ना रेड लाइट एरिया, ठीक है, समझते हैं ना रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया है यहाँ पर जिन जिन लोग जो है ऐसे जो है समझ रहे ना मेरी बातें, ठीक है, रेड लाइट एरिया जहाँ पर, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है खुलेआम चलती हैं, ठीक है, यौन संबंध बनाने ये खुलेआम चलती है। तो वहाँ पर ये केस पहले पाया गया था, ठीक है। कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो है भारत में वहाँ पर पहले 5-6 ऐसे महिलाओं का जो है वो एड्स चेक किए, तो उनको ये पाया गया कि वहाँ पर उनको एड्स है। तो पहले महिलाओं को वहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण से भारत में ये चीज़ें जो है, ठीक है, आगे बढ़ी कि एड्स नामक बीमारी और किस वायरस से फैलता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, नए नीडल का उपयोग करिए और सैलून में ब्लेड का उपयोग, नए ब्लेड का उपयोग जरूर करिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रोकथाम है, ठीक है। एक है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। अब जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है भाई, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी दिसंबर का जो महीना चल रहा है, ठीक है, और इसी महीने फर्स्ट 1 ही तारीख को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था, ये याद रखिए, ठीक है। ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो 1988 से स्टार्ट हुआ था। ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, WHO द्वारा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1988 में, और वहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड एड्स डे मनाने का, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे और वर्ल्ड एड्स डे 2022 अभी की हम बात करें, ठीक है, अभी जो है दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, और 1 दिसंबर को मनाया था। तो इनके जो है 2022 का बोल सकते हैं इसका थीम, ठीक है, इसका थीम की बात करें तो याद रखिए थीम जो है वो क्या है, याद रखिए, ठीक है, ये है इक्वलाइजर, ठीक है, इक्वलाइज, इसका मतलब क्या है, बराबरी, बराबरी या समानता, ठीक है, बराबरी या समानता इसका थीम है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, हो सकता है ये आ जाए, अलग बात है, लेकिन जनरली अगर हम पढ़े एड्स में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये करेंट का क्वेश्चन है, इसको आप इसी के साथ ऐड करिए, ठीक है। तो वर्ल्ड एड्स 2022 में जो मनाया गया, अभी जो मनाया गया, ठीक है, उसका जो थीम था, ठीक है, उसका जो स्लोगन था वो था बराबरी या फिर समानता, ठीक है। तो एड्स के जो रोगी को, इसका मतलब क्या है, एड्स के रोगी को समाज में, ठीक है, उसी नज़रिए से देखना चाहिए, उसी बराबरी के नज़रिए से देखना चाहिए जो सबको, ठीक है, सबको एक समान जो है जैसे देखा जाता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है। तो WHO ने ये थीम देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, समझ रहे मेरी बातें, चलिए तो ये है हमारा सबसे फर्स्ट जो वायरस से होने वाली जो बीमारी है, रोग है, वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। HIV वायरस से ये फैलता है, प्रभाव इम्यूनो सिस्टम में डालता है, एंटीबॉडीज़ को वो जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। लक्षण तेज बुखार, खांसी, सोने में पसीना आता है, ठीक है। फैलता कैसे है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ठीक है, अनसेफ सेक्स से, ठीक है, उपयोग की हुई चिकी सुई से। एड्स का टेस्ट को हम एलिसा टेस्ट के नाम से जानते हैं, और जिसका एलिसा टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब वो एड्स है, जिसका एलिसा टेस्ट नेगेटिव इसका मतलब एड्स नहीं है। इलाज या उपचार में
यहाँ पर कोई इलाज उपचार देखने को नहीं मिला, लेकिन एक दवाई का नाम आता है जिसको AZT ड्रग्स कहते हैं, एजिटोथायमाइडिन दवाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एड्स का रोकथाम, सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, नए जो है निडिल, ठीक है, नए निडिल है भाई साहब, ठीक है, नए निडिल या सुई का उपयोग करिए, सैलून में पत्ती या ब्लेड जो है नए जो है पत्ती चलाइए। ठीक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और वर्ल्ड एड्स डे 2022 का थीम है इक्वलाइजर, कहने का मतलब है बराबरी या समानता। तो ठीक है, एड्स रोगी को समाज में उतना ही बराबरी, उतना ही इज्जत मिलना चाहिए जितना आम लोगों को ठीक है व्यक्ति को मिलता है। ये बातें हैं एड्स की। चलिए समझ गए हूँ, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, दो मिनट वेट करिए फिर। चलिए आगे बढ़ें। तो ये है एड्स की बातें हम कर चुके हैं और आगे की बातें हम करेंगे। सेकंड जो है वो रहेगा छोटी माता या एवं जो है बड़ी माता। ठीक है, चलिए सेकंड है, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे छोटी माता, ठीक है, एवं बड़ी माता।
ठीक है, ये आप जानते होंगे, छोटी माता या बड़ी माता, या जिसको चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स या एवं एंड जिसको बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चलिए देखिए वायरस के नाम आप याद रखिए। ठीक है, जो छोटी माता है, छोटी माता, छोटी माता या जिसको बोला जाता है चिकन पॉक्स, याद रखिए चिकन पॉक्स। ठीक है, इससे चिकन पॉक्स का जो वायरस है, ठीक है, इनका जो वायरस है वो याद रखिए। ठीक है, इसको कहा जाता है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। ठीक है, वहीं पर एक है जिसको बड़ी माता कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? बड़ी माता, या जिसको चेचक के नाम से जाना जाता है, या जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वायरस है, ठीक है, दोनों का वायरस अलग अलग है। इसको वेरिसेला, ठीक है, वेरिसेला एक है और एक है वेरिओला, वेरिओला वायरस। दो नाम याद रखिए, छोटी माता या चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला वायरस, और दूसरा जो बड़ी माता या जिसको चेचक कहा जाता है, इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरिओला। तो वो दोनों जो है बात जो है याद रखें। अब देखिए हम दोनों बात कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव जो है कहाँ कहाँ पर फैलता है, ये है क्या चीज़। देखिए ऐसी छोटी माता में अगर प्रभाव की बात करें तो कहाँ कहाँ पर फैलता है? पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर। ठीक है, पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी पर। ठीक है, खासकर जो है चेहरे पर। ठीक है, खासकर जो है, खासकर चेहरे, हाथ पैर, चेहरे पर, हाथ पैरों पर, खासकर ऐसी जो है चीज़ें देखनी। पूरे बॉडी में लगभग आपको देखने को मिलता है। और देखिए इस पूरे बॉडी में जो है, अगर हम छोटी माता की बात करें, छोटी माता की बात करें, ठीक है, एवं जो है बड़ी माता की बात करें, ठीक है, तो आप देखते हैं छोटी माता या बड़ी माता की हम बात करें सॉरी, तो आप देखने में नज़र आता है कि ये इस प्रकार से डॉटेड नुमा जो है संरचना बन जाती है। ठीक है, डॉटेड नुमा क्या बन जाती है? संरचना देखने को मिलता है। डॉटेड नुमा जो है धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो है डॉट डॉट की जो है संरचना बन जाती है पूरे बॉडी में। ठीक है, वहीं पर बड़ी माता में देखिए तो कहने का मतलब यहाँ हल्का जो है बड़े आकार की संरचना बन जाती है। ठीक है, बड़ी माता कहने का मतलब जो बड़े आकार की क्या बन जाती है? हल्का जो है संरचना बन जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बड़ी माता के नाम से जानते हैं। बॉडी में, हमारे शरीर में, बॉडी में बड़े जो है दाने, ठीक है, ये छोटे दाने, ठीक है, छोटे दाने, ठीक है, शरीर पर, छोटे दाने क्या है? शरीर पर। और ये बड़े दाने क्या है? बड़े दाने क्या होते हैं? शरीर पर बन जाते हैं। ठीक है, बड़े दाने क्या हो जाते हैं? पूरे शरीर पर क्या हो जाता है? बन जाता है, खासकर चेहरे में। ठीक है, अब देखिए ये ठीक होगा 10 से 15 दिन जो है, कभी कभी जो है महीना बस चला जाता है पूरा तरह से एकदम क्लीन होने के लिए। ठीक है, पूरी तरह से क्लीन होने के लिए, पूरी तरह से ये ख़त्म होने के लिए क्या है, पूरे महीने भर ये क्या हो जाता है, ये चला जाता है। इसमें व्यक्तियों को, ठीक है, इसमें व्यक्ति को, ठीक है, क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में लाल टाइप का वो स्टार्टिंग में दिखता है। ठीक है, रेड टाइप का हल्का हल्का छोटा छोटा दिखता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, बड़ा होते जाता है। और बाद में फिर तेज बुखार, सर्दी। ठीक है, इसके लक्षण अगर बात की जाए, ठीक है, इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो तेज बुखार, खांसी,
जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पेन होता है भाई साहब, जो है आपके है जोड़ों में जो है दर्द होता है, जोड़ों में पैर होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, आप जो देख रहे हैं छोटी माता बड़ी माता में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इनको अच्छे जो एंटीसेप्टिक जो स्नान है वो कराया जाता है बाद में लास्ट टाइम, ठीक है। देखिए छोटी माता बड़ी माता का इलाज जो है ये तो डॉक्टर द्वारा भी की जाती है और कई बार जो है फूंक झाड़ वैद्य से भी कराई जाती है, ठीक है। तो कई जो है स्थानों में खासकर गांव में ये मान्यता है कि जो छोटी माता ये बड़ी माता, ठीक है, देवी का एक प्रकोप होता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। देवी का जो प्रकोप होता है और इनको शांत करने के लिए, ठीक है, शांत करने के लिए सुबह स्नान करके नीम की पत्ती से, ठीक है, नीम की पत्तियों से वहाँ पर रख कर, ठीक है, देवी जिस देवी देवता को आप मानते हैं वहाँ पर उनका, ठीक है, स्नान करके उनको क्या कहते हैं शांत कराया जाता है देवी को, ठीक है। कहने का मतलब हल्का से पूजा पाठ की जाती है, नीम के जो है झाड़ से उनको क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को जिसको छोटी माता या बड़ी माता हुई है उनके सामने रख उनको झाड़ते फूकते हैं। तो ये भी क्या है उस समय जो है ये भी इलाज जो है देखने को मिलती है कहाँ पर, गाँव में, ठीक है। तो हालांकि मैं ये चीज़ को भले नहीं आप नहीं मानते होंगे, मैं भी नहीं मानता कि जो है भाई साहब ये जो इस प्रकार से झाड़ फूंक से ठीक होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन मैंने ठीक होते देखा है, ठीक है। मैं मानता भी नहीं हूँ लेकिन ये मैंने ठीक होते देखा है, ठीक है, ठीक है। खुद मेरे में भी हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए अब इसका अगर उपचार की जाए, ठीक है, या रोकथाम की जाए, रोकथाम की जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, चेचक का टीका लगाया जाता है। चेचक का क्या लगाया जाएगा, टीका, ठीक है। और ये चेचक का टीका बच्चों में, बच्चा जो है, ठीक है, बच्चों में जो है क्या की जाती है, चेचक का टीका लगाया जाता है, ठीक है। और याद रखिए इसी चेचक के टीके की जो खोज करने वाले, इसी चेचक के टीके की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उसको एडवर्ड जेनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एडवर्ड जेनर के नाम से जाना जाता है, जो कि पितामह कहा जाता है किसका, वैक्सीन का, ठीक है, जिसको टीकाकरण का पितामह कहा जाता है। इसको टीकाकरण का क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का पितामह एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और इन्होंने चेचक की खोज की और इसकी रोकथाम के लिए, छोटी माता और बड़ी माता की रोकथाम के लिए चेचक का टीका बच्चों में स्टार्टिंग में लगाया जाता है। बच्चों को देखिए, ठीक है, आप जब 5 साल तक हो जाएंगे तब तक आपको, ठीक है, 5 से 7 टीके जो है लगते जाते हैं, कभी चेचक का, डिप्थीरिया का, टाइफाइड का, इधर उधर, ठीक है, मलेरिया का, पोलियो का, ये लगते जाता है, ठीक है। पोलियो का ड्रॉप भी पिलाते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब तो फिर कोरोना वायरस का भी टीका लग रहा है। चलिए, तो इतनी सारी आप बातें याद रखिए किनके बारे में, छोटी माता के बारे में। तो छोटी माता या चिकन पॉक्स का वायरस जो है वेरुसेला, देखिए कई बार ये भी कहा गया है, कई बार ये भी देखने को मिलता है, जब ये एक बार ये छोटी माता या बड़ी माता एक बार आपके शरीर में, बॉडी में हो जाती है, उनके बाद दूसरे बार होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये वायरस हो जाती है, उनके बाद इस वायरस से संबंधित जो है एंटीबॉडी आपके शरीर में इनबिल्ट हो जाता है। उनके बाद ये जो छोटी माता या बड़ी माता घर करना या जो है आप पर अटैक करना, करने का मतलब, ठीक है, आप पर आना बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ना के बराबर, ठीक है। तो एक बार होने के बाद दूसरा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके, ठीक है, इनसे होने वाली जो है, जो वायरस का जो एंटीबॉडी है वो विकसित हो जाता है आपके शरीर में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो छोटी माता के बारे में इतनी सारी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट चले, दूसरे नंबर की बात हो गई। अब बात करेंगे भाई साहब तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर है अपना, क्या है तीसरा नंबर में हम देखेंगे पोलियो। तो ये आपका हो गया छोटी माता, बड़ी माता, और देखिए जो है पोलियो,
ठीक है, क्या बोलेंगे, पोलियो देखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं छोटी माता एवं बड़ी माता, छोटी माता और देखें, और हमने क्या देखा है, एवं बड़ी माता, एवं बड़ी माता, और बड़ी माता जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं और इसको चेचक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसकी चर्चा हम क्या कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, पोलियो की बात करेंगे, फिर डेंगू, इन्फ्लुएंजा, रेबिस, खसरा, गलसुआ, हेपेटाइटिस, पीला बुखार, डायरिया, साक, ट्रेकोमा, इतनी सारी बीमारी है जो वायरस से होने वाले। पोलियो, ठीक है, क्या है, पोलियो। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पोलियो माइलिटिस, क्योंकि इसका जो वायरस है वो वही है जिस वायरस से ये क्या होता है, फैलता है। तो पहली बात हम इसके वायरस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके वायरस कौन से है भाई, इस पोलियो का वायरस कौन सा है, ठीक है। तो पोलियो माइलिटिस, या इसको एक और नाम से जानते हैं एंटेरो वायरस, ठीक है, एंटेरो वायरस। चलिए, प्रभाव कहाँ पर डालता है ये पोलियो का प्रभाव जो है वो कहाँ पर डालता है, वो नर्वस सिस्टम में, ठीक है, एक तो तंत्रिका तंत्र में ये डालता है, नर्वस सिस्टम में, पहली बात है। दूसरी बात, मांसपेशी में, मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी में आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो जिनको पोलियो से ग्रसित है, खासकर ये बच्चों में होता है, याद रखिए, इसके जो है खासकर जो है कहाँ पर होता है, बच्चों में होता है। तंत्रिका तंत्र में जो है क्या देखने को मिलता है, तंत्रिका तंत्र में जो मेरु रज्जु है, ठीक है, मेरु रज्जु, क्या, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु है, इस पर क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। ये कैसे फैलता है, यह दूषित जल एवं दूषित भोजन, दूषित जल एवं भोजन से, ठीक है, फैलता है, ठीक है, दूषित जल एवं भोजन से क्या होता है, ये पोलियो देखने को मिलती है। इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, इसके लक्षण हाथ पैर क्या हो जाते हैं, हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर लकवा हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं भाई, ठीक है। आप देखे होंगे पोलियो से ग्रसित, अगर आपने टीवी में देखे होंगे, एड देखे होंगे, ठीक है, पोलियो से ग्रसित व्यक्ति का, ठीक है, हाथ पैर जो है लकवा मार देता है, या फिर हाथ पैर हल्का से टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर जो है हल्का से टेढ़ा हो जाता है, लकवा मार देता है, या फिर हाथ पैर क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, ऐसे चीज़ों में इसका मतलब क्या है, बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बच्चे क्या होते हैं, विकलांग हो जाते हैं। चलिए, अब बात करेंगे इसके टीका की, ठीक है, पोलियो का जो है टीका, आप जानते हैं पोलियो का जो है टीका या फिर जो है पोलियो ड्रॉप कहा जाता है, पोलियो ड्रॉप, ठीक है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, ठीक है, और आप देते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। कहा जाता है कि पोलियो ड्रॉप जो है, ठीक है, इनका जो खोज है, ठीक है, इनकी जो खोज के बारे में ये कहा जाता है, इनकी जो खोज है वो जोनस इसॉक के जो है नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, जोनस इसॉक, यार
बार बार हैंग हो जाता है। चलिए, जोनस ई शॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इस पोलियो ड्रॉप, ठीक है, पोलियो की जो है टीका, ठीक है, पोलियो ड्रॉप मैंने लिखा, पोलियो टीका, ये पोलियो ड्रॉप बाद में हम देखेंगे, ठीक है, पोलियो ड्रॉप पिया जाता है। चलिए, पोलियो ड्रॉप जो है, चलिए, ये किया था 1952 में, ठीक है, 1952 में इस टीके की क्या की थी, खोज देखने को मिला था, ठीक है, ये याद रखिए। और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिए, पोलियो का टीका याद रखिए, इसकी खोज जोनस सॉक ने किया था। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। लक्षण, हाथ पैर में ये जो है टेढ़ा हो जाता है, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में इसका प्रभाव पड़ता है, जो दूषित जल या भोजन से होता है। और इसका वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोलियो माइलिटिस या इंटेरो वायरस के नाम से ये होता है। चलिए, हाँ, एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पर, ठीक है, 2014 से भारत जो है, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। क्या हो चुका है भाई साहब, पोलियो मुक्त हो चुका है, पोलियो मुक्त देश बन चुका है, हो चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बच्चों को लगातार जो है 0 से 5 वर्ष की उम्र में पोलियो ड्रॉप पिलाते जाइए, ठीक है। तो 2014 से भारत जो है पोलियो मुक्त देश बन चुका है, हो चुका है, ठीक है। ये आप जानिए, समझिए, देखिए, ठीक है। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम बात करेंगे 4th नंबर, आगे की कहानी हम बात करेंगे जो है 4th नंबर में, वो है क्या है, डेंगू, ठीक है। एक बीमारी जिसको बोला जाता है डेंगू, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेंगू, इंग्लिश में डेंगू बोलते हैं, ठीक है, डेंगू बोला जाता है या डेंगू बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इस बीमारी में क्या देखने को मिलता है, ऐसे स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि ये वायरस का नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक है, आरबोरी, ठीक है, आरबोरी वायरस, ठीक है, आरबोरी वायरस ये डेंगू इसके द्वारा फैलती है। तो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आरबोरी वायरस, किस वायरस से ये डेंगू फैलता है, तो आरबोरी वायरस से ये डेंगू फैलता है। वाहक क्या है, ठीक है, जिनसे ये फैलता है, ठीक है, वाहक क्या है, ठीक है, जिनसे ये फैलता है, तो ये क्या है, मच्छर है भाई साहब, ठीक है। डेंगू किससे फैलता है, मच्छर है। और उस मच्छर का क्या नाम है जिससे वो डेंगू फैलता है, वो है एडिस, ठीक है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो इजिप्ट, ठीक है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। इस मच्छर से क्या होता है, इस मच्छर से ये वायरस फैलती है, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिए, ये एडिस तो वायरस के बारे में याद रखिए, ये जो वायरस है, ठीक है, ये मादा मच्छर से, ठीक है, मादा मच्छर काटने से फैलते हैं, मादा मच्छर के काटने से, ठीक है। इस मच्छर में, ठीक है, इस वंश के मच्छर में जो मादा मच्छर है, तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है।
और ये याद रखिए साफ पानी में ये फैलता है, ठीक है, साफ सुथरा पानी में। सोचिए साफ जो है सुथरा पानी में तो इस मच्छर को गंदगी भी पसंद नहीं भाई, ठीक है, साफ सुथरा पानी में फैलता है। ये चीज़ याद रखिए जब भी हम मच्छर की बात करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप तो जानते होंगे, जाहिर सी बात जानते होंगे, ठीक है, ये चीज़ जानते हो कि ये जो मच्छर, ठीक है, मच्छर होते हैं, एक होता, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ स्पेस है। अगर मच्छर की बात करें, ठीक है, मच्छर की बात करें तो यहाँ पर दो आपको देखने को मिलता है, एक मादा मच्छर, ठीक है, क्या है मच्छर में, एक होते हैं मादा और दूसरा होता है नर मच्छर। तो याद रखिए जो नर मच्छर है वो कभी भी नहीं काटता, ठीक है, नर मच्छर है वो कभी भी नहीं काटता, ठीक है, नहीं काटता, किसको नहीं काटता भाई, हमें, ठीक है। और मादा मच्छर है यही क्या करता है, यही व्यक्तियों को काटता है, ठीक है, यही व्यक्तियों को काटता है, ठीक है, नर मच्छर कभी भी नहीं काटता, ठीक है। और मादा मच्छर व्यक्तियों की जो है खून से अपना क्या करते हैं, खून से जो है जीवन यापन चलाते हैं, खून से क्या करते हैं, जीते हैं, ठीक है, खून से जीते हैं, खून से जीवन यापन चलाते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के खून चूस कर जीते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको क्या है, खून चूस कर, ठीक है, यह है खून चूस कर जीते हैं, ठीक है, क्या है, जीते हैं। मच्छर जो है खासकर व्यक्ति के खून चूस कर जीते हैं। लेकिन जब नर मच्छर जो है नहीं काटते तो नर मच्छर जो है किस प्रकार से जीते हैं, याद रखिए इनका जीवन यापन किस प्रकार से चलता है, अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे की किससे, रस से, ठीक है, पेड़ पौधे के रस से अपना क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीते हैं, ठीक है। तो मच्छर के बारे में याद रखिए कि जो है नर मच्छर कभी भी नहीं काटता, ठीक है, हमेशा मादा मच्छर ही काटती है, ठीक है। चलिए, और वही खून चूस कर क्या करते हैं, ऐसे डेंगू नामक बीमारी फैलाते हैं। चलिए, अब इसके लक्षण क्या है भाई साहब, लक्षण जो है, लक्षण तो है बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें तेज बुखार आने लगता है, ठीक है, ऐसे जो है तेज बुखार आने लगता है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, यहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, अब देखिए प्लेटलेट्स का कार्य क्या है कि रक्त के थक्का जमने में ये बहुत कारगर साबित होता है प्लेटलेट्स में, ठीक है। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग का कार्य इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, और यही अगर इसकी संख्या अगर कम हो जाती है, देखिए ये होना चाहिए 40 से 50 लाख होना चाहिए, ठीक है, 40 से 50 जो लाख होना चाहिए, और आपकी जो हो जाती है आपके 20 से 30 हज़ार के बीच, ठीक है, 20 से 30 हज़ार हो जाते, तो इसमें दिक्कत हो जाता है कि प्लेटलेट्स यहाँ पर जो है दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जब ऐसी दवाई दी जाती है डेंगू से रिलेटेड, तब ये क्या होता है, प्लेटलेट्स फिर जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आप क्या करिए, याद रखें, ठीक है। चलिए, तो 4th नंबर में यही हम बात करेंगे, तो ये याद रखिए आपका आर्बोरी वायरस। नेक्स्ट है 5th नंबर में, 5 नंबर में है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एक है इन्फ्लुएंजा या जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लू, ठीक है, इंग्लिश में भी इन्फ्लुएंजा, या जिसको नॉर्मल भाषा में इसको फ्लू भी बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहते हैं, फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। इसके वायरस के नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हर का जो है प्रत्येक जितने भी हम देख रहे हैं उसका वायरस का नाम बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका है ऑर्थोमॉक्सी वायरस, ठीक है, ऑर्थोमॉक्सी वायरस।
ये प्रभाव कहाँ पर डालता है, ठीक है। अब देखिए जो है बातें, ये प्रभाव कहाँ डालता है, ये श्वसन तंत्र में, ठीक है। कहाँ पर, श्वसन तंत्र, या जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन तंत्र या जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या करता है, प्रभाव डालता है। और इनके लक्षण भी लिख लीजिए, ठीक है, लक्षण भी लिख लीजिए। तो तेज बुखार, इनमें इनसे जो है तेज बुखार देखने को मिलता है। सिर दर्द, हेडेक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। जाहिर सी बात है अगर श्वसन तंत्र में होगा तो सांस लेने में क्या होगा, लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, ठीक है। चलिए छठे नंबर पर सर्दी जुकाम जो नॉर्मल होता है, सर्दी जुकाम जो होता है, ठीक है, कोल्ड कफ जिसको बोलते हैं, कॉमन कफ बोलते हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन और कोल्ड बोला जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो जो वायरस है, जिस वायरस से ये फैलती है, तो बस इतना ही नाम लीजिए, ये है रिनोवायरस। रिनोवायरस से ये क्या होता है, ये फैलता है। और इनके लक्षण हैं, इसके जो लक्षण हैं वहीं पर होगा सर्दी होगा, जाहिर सी बात है, जुकाम होगा, ठीक है, बुखार होगा, सिर दर्द देखने को मिलेगा, नाक से पानी बह जाएगा, इसको हम बोलते हैं सर्दी जुकाम। तो नॉर्मल ये बातें हैं इन्फ्लुएंजा, सर्दी और बुखार की, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखेंगे 7वें नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट है खसरा नामक जो रोग है, इसको हम इंग्लिश में बोला जाता है मेजल्स, ठीक है, मेजल्स बोलते हैं या इसको बोलते हैं खसरा, ठीक है। इस मेजल्स से खसरा का जो रोग है सामान्यतः बच्चों में होता है, ये याद रखें, सामान्यतः बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसा रोग जो खसरा रोग बच्चों में सामान्यतः देखने, खसरा का टीका देख बचपन में स्टार्टिंग में जो है पैदा होते हैं बच्चा, तो फिर कुछ महीने बाद इसको खसरा का टीका भी लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। इससे ये जो वायरस है जिनसे ये फैलता है उसका पैरामाइक्सो वायरस कहा जाता है, इसको पैरामाइक्सो वायरस की भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इनके प्रभाव क्या क्या है भाई साहब, प्रभाव जान लीजिए, प्रभाव देख लीजिए। प्रभाव पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर में, देखिए जैसे छोटी माता बड़ी माता होती है तो पूरे शरीर में होता है इसका। चलिए लक्षण, जब पूरे शरीर में क्या होगा, फुंसी टाइप हो जाएगी, ठीक है, पूरे बॉडी में, पूरे जो है बॉडी में, ठीक है, फुंसी, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, ठीक है। फुंसी नोमा संरचना क्या है, फुंसियाँ, इसको क्या बोलते हैं, फुंसियाँ बोलते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। गले नाक पर सूजन हो जाएगा, गले एवं नाक पर सूजन, गले एवं नाक पर सूजन देखने को मिलेगा, छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाएगी, छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे। इनके क्या है, ये खसरा के लक्षण हैं, ठीक है। इसको टीका, खसरा का टीका बच्चों को लगाया जाता है इससे बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, ठीक है। खसरा का टीका लगता है, खसरा का टीका लगाया जाता है। तो ये आपके जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, याद रखें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये खसरा का टीका देखने को मिलता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में, जिला अस्पतालों में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। एक याद रखिए 16 मार्च का डेट याद रखिए, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय
टीकाकरण दिवस, टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, कब? 16 मार्च। चलिए, तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है भाई साहब, यही है आपके जो है वायरस का ही नाम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कहीं कहीं ये ऐसे चीज़ पूछा जाता है जैसे 16 मार्च की बातें हैं, ठीक है, और अन्य के जो इनके डेट की बात है, जिस समय जिस चीज़ों को ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। आगे की कहानी बात करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर, ठीक है, नेक्स्ट है जो 8वां नंबर है, 8वें नंबर पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है वो है रेबीज वायरस। क्या है? रेबीज वायरस, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेबीज वायरस, या जिसको, ठीक है, रेबीज वायरस से फैलता है, सॉरी, रेबीज रोग, ठीक है, रेबीज नामक रोग जो होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा गया है, ठीक है, याद रखें, इसको हाइड्रोफोबिया कहा गया है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ये हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं भाई? ठीक है, हाइड्रोफोबिया, फोबिया, हाइड्रोफोबिया दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हाइड्रो और दूसरा फोबिया। अब फोबिया देखे होंगे, एक फिल्म आई थी, कल्कि कोचलिन की जो फिल्म आई थी फोबिया, उसमें आप देखे होंगे, ठीक है। देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है ये पानी, ठीक है, और फोबिया का मतलब है डर लगना, डर लगना। इसका मतलब है कि पानी से डर लगना। क्या है? पानी से क्या है? डरना या डर लगना, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो किससे है, जो इस बीमारी से ग्रसित है, इस रेबीज से ग्रसित है, ठीक है, ऐसे जो, ठीक है, जिसको ये रेबीज नामक जो रोग हो गया है, बीमारी हो गया है, ठीक है, उसको भाई साहब पानी से बहुत ही डर लगता है, ठीक है, पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अगर पानी का नाम लेते ही, ठीक है, पानी आपको अगर दिखा दिया जाए तो वो बहुत ही डर जाएगा, ठीक है। डर मीन कि अगर ज़्यादा हाई डर होगा, ठीक है, इनका डर का जो है लेवल अगर बढ़ जाएगा तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इतना डरते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, इनके वायरस पर हम बात करेंगे। इनका जो वायरस है, किस वायरस से फैलता है, ये रेबीज ठीक है, ये जो है रूबेला वायरस, ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, और या इसको रबदल वायरस भी कहा जाता है, ठीक है, रबदल वायरस, ठीक है, रूबेला या रबदा वायरस। पहली बातें, ठीक है, ये फैलता कैसे है, फैलता कैसे है, ठीक है। तो फैलता है, अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, भाई साहब 14 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, पागल कुत्ता काट ले, ठीक है, कोई बंदर के काटने से, ठीक है, कोई बिल्ली के कारण, ठीक है, बिल्ली के कारण, बंदर के कारण, जो है गीदड़ के कारण, लोमड़ी के कारण, ठीक है, इन जो है जानवरों के कारण क्या है, ये फैलता है। कहने का मतलब ये इसका क्या है, वाहक है, ठीक है। ऐसे पागल कुत्ते, बंदर, बिल्ली, जरूरी नहीं है पागल कुत्ते तो काटेगा, तो पागल कुत्ते का, नॉर्मल कुत्ता जो है, ठीक है, काटता है, लेकिन जो है पागल कुत्ते ज़्यादा डेंजरस होते हैं। देखिए, ऐसे जो है जानवर जिनमें रेबीज, ठीक है, वायरस मौजूद है, ठीक है, ऐसे जानवर जिसमें क्या है, फैलता कैसे है, ऐसे जानवर जिसमें रेबीज वायरस मौजूद है, वो अगर काट ले तो आपको क्या हो जाता है, ठीक है, रेबीज नामक जो है बीमारी हो जाती है, हाइड्रोफोबिया नामक जो है बीमारी हो जाती है। तो देखने को मिलता है कि जो है बहुत सारे लोग जो हैं कुत्ते का, बिल्ली का क्या करते हैं, ठीक है, घर में जो है उनका क्या करते हैं, ठीक है,
पीट्स रखते हैं, ठीक है, कुत्ते बिल्ली, ठीक है, घर में क्या करते हैं, पीट्स रखते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है, आप जो है जानवरों को जो है, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कभी ये कई बार ऐसा होता है कि कभी मालिक को ही काट दिया जाता है, तो ये थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। इनसे क्या है, रेबीज़ जो है वायरस होता है, तो फिर कुत्ते बिल्ली ये सभी से आप क्या है, ऐसे जानवरों से बच के रहिए जिसमें जो है रेबीज़ वायरस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके लक्षण क्या क्या है भाई साहब, इसके लक्षण क्या क्या है। लक्षण की बातें करें तो ये तो है सिर दर्द करता है, ठीक है। इसमें इस पहली बात तो इसके लक्षण, सबसे फर्स्ट बात ये पानी से डर लगता है। इसमें क्या है, पानी से जो है डर लगता है, ऐसे पहली बात तो पानी से डर लगता है, सिर दर्द करता है, गले में दर्द करता है, ठीक है, सिर दर्द, गले का दर्द, गले का दर्द, ठीक है, हल्का बुखार भी देखने को मिलेगा, घाव के स्थान पर चिलमिलाहटी होगी, घाव के स्थान पर जो है, घाव के स्थान पर, घाव के स्थान पर चिलमिलाइट, समझते हैं ना, चिलमिलाइट मतलब थोड़ा खुजलाना टाइप का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो व्यक्ति तेज शोर करने लगेगा, तेज शोर, ठीक है, व्यक्ति में जो है, ठीक है, जानवरों की तरह जो है प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी आ जाती है थोड़ी टाइम में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हल्का सर्दी बुखार जो है, गला दर्द वगैरह होगा, ठीक है, घाव में थोड़ा हल्की जलन होगी, ठीक है, चिलमिलाहट होगी, घाव में जलन टाइप होगी। बाद में जैसे जैसे टाइम बीतते गए जाएगा, ठीक है, रेबीज़ वायरस जो है ज़्यादा और जो है सक्रिय होते जाएगा, तो व्यक्ति जो हल्का पागलपन टाइप करने लगता है, हल्का जो है जानवरों जैसे हरकत करने लगता है, शोर करने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, ठीक है। तेज रोशनी उसके लिए जो है घातक है, तेज रोशनी, ठीक है, तेज रोशनी एवं जो ठंडा है, ठंडा स्थान है या ठंडा के प्रति, तेज रोशनी और ठंडा के प्रति असहनशील महसूस करता है, असहनशील या असहनशील क्या करता है, महसूस करता है। लास्ट में हम बात करें तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ निगलने में दिक्कत होती है, निगलने, ठीक है, तरल पदार्थ निगलने में भी दिक्कत होती है। तो सोच सकते हैं इस वायरस से इतनी सारे जो है दिक्कतें आनी पड़ती हैं, इतने सारे क्या है लक्षण हैं, ठीक है। पानी से डर लगना सबसे बड़ी बातें, क्योंकि हाइड्रोफोबिया कहा गया, सिर दर्द करना, गले का दर्द, बुखार, घाव के स्थान पर खुजली टाइप खुजलाते रहे, चिलमिलाहट होता है, ठीक है। तेज शोर होना, पागल की तरह कहने जो है, पागल जानवरों की तरह ये क्या ना हरकतें करना, तेज रोशनी एवं ठंडा के प्रति असहनशीलता, पदार्थों को जो तरल पदार्थ है, ठीक है, उसको भी निकलने में इनको दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम चलेंगे, ये हो गया इसके लक्षण। लक्षण के बाद हम बात करेंगे इसके जो है टीका, ठीक है, किसका टीका, रेबीज टीका। रेबीज का टीका, ठीक है। इसका रेबीज का टीका जिसको हम कहते हैं एंटी रेबीज, क्या है, एंटी रेबीज। एंटी रेबीज का क्या कहलाया जाता है, टीका लगाया जाता है, इसकी क्या करने के लिए, उपचार करने के लिए एंटी रेबीज का क्या कहा जाता है, टीका लगाया जाता है। और एंटी रेबीज के टीके की अगर बात की जाए, ठीक है, एंटी रेबीज के टीके की बात की जाए तो इनके जो खोज है, ठीक है, इनकी जो खोज है वो भाई साहब लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है, ये याद रखिए, इसकी जो खोज है लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था,
लुईस पाश्चर। किसने की थी? एंटी रेबीज टीके की खोज जो है लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर ने और 2 खोज इनके अंतर्गत देखने को मिला था, ठीक है। एक वो जो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, कीवन की भी खोज इन्होंने की थी। कीवन या जिसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, हम पढ़े कि नहीं? ठीक है, पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े क्या? अरे पढ़े हैं भाई। फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसको कीवन कहा जाता है। एक है जिसको पाश्चुरीकरण कहते हैं, ठीक है, पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन, ठीक है, पाश्चुरीकरण, ठीक है। दोनों की इन्होंने क्या की थी? और दोनों की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी भाई साहब। लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने एक तो कीवन की खोज की, पाश्चुरीकरण की खोज की, ठीक है, और जो है एंटी रेबीज की खोज की। तो मैंने बताया था जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो श्वसन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो किण्वन होते हैं, जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं, वो जो है जीवाणु की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या कर देते हैं? कैटाबॉलिज्म में यहाँ कर देते हैं। इसके लिए जो है फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ किण्वन में आप देखे हैं कि शराब बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ब्रेड फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है, ठीक है, शराब बनाने में ब्रेड फैक्ट्री में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। हम बातें कर चुके हैं। पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन करने का मतलब है क्या की जाती है? दूध को, ठीक है, दूध को तेजी से इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसको अचानक बंद कर देते हैं, ठीक है। 62 डिग्री सेल्सियस में दूध को, ठीक है, गर्म करते हैं, तेजी से गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद अचानक बंद कर देते हैं, और इसी को पाश्चुराइजेशन कहा जाता है, पाश्चुरीकरण कहा जाता है, जिसमें जीवाणु जो है ख़त्म हो जाते हैं। और इसकी खोज जो है किसने? लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर ने किण्वन, पाश्चुराइजेशन और एंटी रेबीज की खोज की। ये याद रखिए। एक डेट याद रखिए, 28 सितंबर, ठीक है, क्या है? 28 सितंबर, और इस 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड रेबीज डे। क्या मनाते हैं भाई साहब? वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। क्लियर है बातें? ठीक है, चलिए, तो बातें क्लियर हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे 90 नंबर में, जिसको बोला जाता है गलसुआ। क्या बोलते हैं? गलसुआ, जिसको मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मम्स, या आम भाषा में इसको टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। किस भाषा में भाई? आम भाषा में बोलते हैं ना, टॉन्सिल हो गया भाई साहब, यहाँ टॉन्सिल हो गया मेरा, ठीक है, गले में यहाँ पर अंदर क्या हो गया? टॉन्सिल हो गया, ऐसे बोलते हैं आप लोग। जाहिर सी बात, अब हो गया तो हो जाएगा तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके वायरस का नाम याद रखिए। वायरस जो है वो है मम्स वायरस ही है। कौन सा है? मम्स वायरस है। इस वायरस का नाम है, कौन सा वायरस है? मम्स वायरस है। प्रभाव कहाँ पर डालता है? प्रभाव जो है लार ग्रंथि में डालता है। क्या बोलता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हम पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था लार ग्रंथि जो है जिसमें आपकी 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं। मैंने कहा 3 जोड़े, 3 नहीं 3 जोड़े, 3 जोड़े कहने का मतलब 6। 3 जोड़े क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़े लार ग्रंथि हमारे शरीर में देखने को मिलती है, ठीक है। एक कहलाता है पैराटॉइड सलाइवी ग्लैंड, दूसरा जिसको सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरा सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड।
ठीक है, ये हमने पढ़े थे लार ग्रंथि में, ठीक है। तो जो और सबसे जो बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है, बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, ठीक है, इसी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में सूजन आ जाता है, ठीक है। इसमें इस सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, ठीक है, इसी में क्या आ जाता है, इसी बड़ी लार ग्रंथि में, बड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है, गलसुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूजन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए लार ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, यहीं पर आए भाई। लार ग्रंथि का कार्य क्या है कि हम जब खाना खाते हैं उस खाने को, हमारे खानों को, ठीक है, पूरी तरह से उनको क्या करता है, मिक्स करते हैं, खाने को पूरी तरह से मिक्स करते हैं, सॉफ्ट बनाता है, ताकि हम नीचे जो है, ठीक है, हम क्या कर सके, निगल सके, ठीक है। और इसी में जो है, इसी के अंदर अगर वो फूल जाती है, सूजन आ जाती है उसके पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, सूजन आ जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, गलसुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कहने का मतलब इसके लक्षण क्या है, इसमें लक्षण क्या है, सिर दर्द, कमजोरी, सिर दर्द होना, कमजोरी होना, बुखार आना, सिर दर्द, कमजोरी, बुखार, निगलने में दिक्कत, खाना निगलने में दिक्कत, ये आप जानते हैं, खाना निगलने में दिक्कत होता है, ठीक है, हल्का दिक्कत जाता है। और ये कभी कभी टॉन्सिल अपने आप जो है क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, ठीक है, आप जानते हैं 2-3 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होगा तो उसके उपचार के लिए, ठीक है, ठीक नहीं होगा तो उसके उपचार के लिए जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका, टेरामाइसिन, ठीक है, किसका इंजेक्शन लगाता है भाई, टेरामाइसिन का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और इससे क्या हो जाता है, ये गलसुआ ठीक हो जाता है। और कभी कभी आप देखेंगे, अगर आपने अनुभव किए होंगे तो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ें, आगे की हम बात करें, ठीक है। आगे की बात करते हैं, 9वें 10वें नंबर पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 10वें नंबर पर हम बात करेंगे। 10वें नंबर पर है आपका क्या है, हेपेटाइटिस, ठीक है। 10वें नंबर पर हम देखेंगे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, या जिसको इंग्लिश में यही कहा जाता है हेपेटाइटिस। चलिए हेपेटाइटिस की हम बात करें, ठीक है, तो ये किस वायरस से होता है, तो ये याद रखिए हेपेटाइटिस नामक वायरस से होगा। हेपेटाइटिस वायरस से ये फैलता है, हेपेटाइटिस नामक वायरस से ये फैलेगा, पहली बातें। दूसरी बातें, ठीक है, देखिए इसके अगर प्रकार की हम बात की जाए, ठीक है, प्रकार या इसके टाइप्स की बात की जाए, तो प्रकार या टाइप्स की बात कीजिए तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ए हेपेटाइटिस, बी हेपेटाइटिस, सी हेपेटाइटिस, डी हेपेटाइटिस, ई और हेपेटाइटिस क्या है, जी। इस प्रकार से ये जो है हेपेटाइटिस 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये क्या है, 6 प्रकार के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस अगर ए हुआ तो हेपेटाइटिस ए कहा जाएगा, बी हुआ तो हेपेटाइटिस बी कहा जाएगा, सी हुआ तो
हेपेटाइटिस सी, डी हुआ तो हेपेटाइटिस डी, ई हुआ तो ई और जी हुआ तो ई। ठीक है, तो हेपेटाइटिस 6 प्रकार के देखने को मिलता है जिसको जो होता है वो। लेकिन अगर भारत में की जाए, ठीक है, भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडिया में देखने को मिला तो भारत में जो है जो सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक व्यक्तियों में जो होने वाले जो है भारत में वो क्या है, हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, क्या है, हेपेटाइटिस बी। और इसमें क्या होता है भाई, ये प्रभाव किसको डालता है, प्रभाव किसको डालता है, प्रभाव डालता है आपके लीवर को, यकृत को, लीवर को, यकृत को यह क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, मैंने बताया था कि पीलिया का नेक्स्ट स्टेज यही है। ठीक है, चलिए, और इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, लक्षण। ठीक है, तो लक्षण देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है आपके लगभग पूरे शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक है, लक्षण की बात की जाए तो शरीर क्या हो जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, पीला हो जाता है, मूत्र पीला हो जाता है, क्या हो जाता है, मूत्र पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, आपका बॉडी पीला हो जाता है, आँख जो है, ठीक है, पीला हो जाता है, मूत्र पीला हो जाता है। ठीक है, भूख नहीं लगती, इससे भूख नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके क्या है, लक्षण हैं। ठीक है, इसके लिए जो है इंजेक्शन दी जाती है, इसके लिए इंजेक्शन दी जाती है जिसको कहा है गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन नामक जो है इंजेक्शन दी जाती है। ठीक है, और उनसे ये क्या होता है, ठीक हो जाते हैं। समझ रहे हैं। तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस जो है वायरस से फैलता है और इनके 6 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी। और भारत में हेपेटाइटिस बी जो है आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर मात्राओं में। ठीक है, चलिए चलिए एक और रोग जिसको हम बोलते हैं डायरिया। ठीक है, ठीक है, क्या है, डायरिया या जिसको कहा जाता है डायरियो। ठीक है, अरे यार कलर मैंने चेंज ही नहीं किया है क्या, ठीक है, ध्यान ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है डायरिया, क्या जिसको कहा जाता है डायरिया। चलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर का जो वायरस है, ठीक है, वायरस है उसको याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोटा वायरस। ये डायरिया जो है रोटा वायरस से ये फैलता है। ठीक है, कैसे फैलता है, दूषित जल और भोजन से, दूषित जल एवं क्या है, भोजन से ये फैलता है, दूषित जल एवं भोजन से क्या है, ये फैलता है, क्या है, फैलता है, दूषित जल एवं भोजन से फैलता है डायरिया। ठीक है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या देखने को मिलता है कि इसे उल्टी होगा, दस्त होगा। ठीक है, उल्टी, दस्त होगा, सिर दर्द होगा, लूज मोशन। ठीक है, यही है, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, बुखार हल्का। ठीक है, इसमें पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, और पानी की कमी होगी तो इसके मतलब क्या है, इसमें ORS घोल दिया जाएगा, ORS घोल दे सकते हैं। ठीक है, पानी की कमी होगी तो ORS घोल हम दे सकते हैं। तो ये डायरिया, इसको बस याद रखिए किससे होता है, रोटा वायरस से होता है, रोटा वायरस से ये चीज़ें। ठीक है, एक और है जिसको हम बोल सकते हैं साख। ठीक है,
चलिए, SARS। इसका वायरस का नाम जो है यही है, इसका फुल फॉर्म जो है, ठीक है, ये जो है सेव एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी, ठीक है, सिंड्रोम, ये वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये प्रभाव कहाँ पर डालता है, प्रभाव याद रखिए, प्रभाव जो है आपके श्वसन तंत्र पे, ठीक है, श्वसन तंत्र या जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये प्रभाव डालता है, श्वसन तंत्र पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए, सॉरी, ये इसका क्या है, नाम था, ठीक है, इसका नेम था, फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है किसका, सार का। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वायरस का नाम है, वायरस अभी चल रहा है भाई साहब, जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस ही इसका क्या है, वायरस का नाम है, कोरोना वायरस से ये हो गया। लक्षण क्या है, लक्षण है सांस फूलना, ठीक है, गले में दर्द, सिर दर्द, बुखार, ये सभी जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र, तो गले में दर्द होगा, ठीक है, श्वसन की से दर्द होगा। चलिए, तो ठीक है, इस प्रकार से आप जो है वायरस से संबंधित जो है बातें हमने ये देख रहे हैं, यह पूरा वायरस से संबंधित जो है क्या है, बातें हैं। डेंगू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, गलसुआ, हेपेटाइटिस, पीला बुखार। देखिए पीला बुखार, ठीक है, वही है बुखार नॉर्मल जो है, उसमें जो व्यक्ति हल्का पीला टाइप का हो जाता है। डायरिया, सार का, ठीक है, ट्रेकोमा। चलिए, इसको जो भी है उसको हम क्या है बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबको जो है वायरस से संबंधित जो है इतनी सारी चीज़ें याद रखिए, ठीक, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो प्रोटोजोआ से होने वाले, कवक से होने वाले चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हो चुका है आपका जो है डिसीज़ का 5वां ये पार्ट था, ठीक है, और मैंने कहा था कि 5 और 6 पार्ट में ये हो जाएगा। तो यह 5वां पार्ट था और 6वां भाग, ठीक है, 6वां भाग जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, और वो हो सकता है लास्ट भाग हो, क्योंकि बचा है वो है आपका प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है, ठीक है, और कवक से संबंधित रोग है। तो वो एक क्लास में दोनों हो जाएगा, प्रोटोजोआ से और कवक से संबंधित रोग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए मैंने, हाँ, सीजी कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं, और इसको याद रखिए, आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मैं एक बात और बता दूं, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये भी तो खैर चल रहा है हमारा, तो बायोलॉजी जैसे ख़त्म होगा, और बायोलॉजी के बाद हम चलेंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स के बाद चलेंगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। उनके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ। तो देख सकते हैं इतनी लंबी लिस्ट है, अभी बायोलॉजी का ही लगभग जो है 40 लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है, 40 लेक्चर इनके होने वाले हैं। उनके बाद जो है 1 2
3 और 4 अभी और बाकी है। ठीक है, तो आपका जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अब कैसे करें, बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो कोशिश करूँगा उसके पहले कुछ बहुत सारे जो है पोर्शन ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जो है उसमें उससे पहले मैं लगभग 80% जितने सिलेबस है, ठीक है, उसका 80% से ख़त्म भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अभी दिसंबर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए 10 दिसंबर, तो फिर बाकी नहीं है, टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो 2 महीना है, जनवरी और ये फरवरी, तो फिर 12 को तो खैर एग्ज़ाम ही है, तो देखते हैं भाई जैसा भी है। चलिए जैसा भी है देखते हैं। चलिए फिर रखते हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो है लास्ट टॉपिक होगा, सॉरी लास्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, बायोलॉजी से, और कहने का मतलब प्रोटोजोआ और कवक से रिलेटेड, तो इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और याद रखें दोस्तों को शेयर जरूर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ।